जिंदाबाद मंत्री जिंदाबाद 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 मंत्री जिंदाबाद 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 सदा जिंदाबाद जिंदाबाद कबीर मठ जिंदाबाद सदा जिंदाबाद 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 आचार्य कबीर मठ जिंदाबाद 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 देश मुनि जिंदाबाद 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 सदा जिंदाबाद 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 कल्याण मंत्री जिंदाबाद 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 देश मुनि जिंदाबाद 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 कबीर मठ जिंदाबाद सदा जिंदाबाद महाराज की जय गुरु नानक देव महाराज की जय प्रणाम भैया जी। जिंदाबाद 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 बहुत बहुत धन्यवाद राणा जी कि आपने बहुत ज़्यादा स्वर से आपने जय घोष किए, इसलिए आपको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन कबीर मठ के तरफ से। गुरु गुरु जप पूरा तेरो तप साहेब बंदगी कबीर नामं परमं गुणितं युगे युगे स्वामी हरति दुःखं दातार मुक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सततं नमामि। नमः सद्गुरुदेवाय नमः मंगलरूपिणे नमः सत्यस्वरूपाय कबीराय नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः सद्गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सदगुरु कबीर साहेब विद्यानंद साहेब की कृपानंद साहेब की दास की ज्ञानी दास की केशव दास की महंत केशव दास की महंत गणेश दास की कबीर साहब की वाजीबा की कबीर साहेब की अरुण पांडे जी कहाँ गए? अच्छा आइए बैठे जा, सबको बैठ जा। तपसी जी विराजिए, तपसी जी बैठिए। सभी आगे की फतेह, बोलिए सतगुरुदेव की जय। जो बोले से चौरी करो अर्पण श्री गुरु चरणों में नाशे विघ्न पार नाशे विघ्न पार। आज बड़ा ही परम आनंद का यह दिवस है कि आज गुरु नानक देव महाराज जी का 595वां प्रकाश उत्सव का आयोजन कबीर मठ फतवा में आयोजित किया गया है। इस अवसर पर राज्य के माननीय मंत्री श्री रत्नेश सादा जी एवं तख्त श्री हरिमंदिर साहिब के विश्व प्रसिद्ध जत्थेदार श्री ज्ञानी रंजीत सिंह गोहेर जी एवं आचार्य गद्दी कबीरपीठ फतवा के परम पावन आचार्य श्री महंत श्री ब्रजेश मुनि महाराज जी एवं सोनपुर के मठाधीश तपसी साहेब जी एवं कटैया घाट के महंत श्री राम सुंदर शरण जी महाराज जी एवं बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार पांडे जी एवं राजद के वरणीय श्री दयानंद जी का आगमन यहाँ पर हुआ है एवं सभी गणमान्य अतिथियों का राणा जी एवं सभी का आगमन यहाँ पर हुआ है। सभी से यहाँ पर ज्योत प्रकाशित करते हुए कार्यक्रम सभी से विनम्र आग्रह है कि वे अपना अपना स्नान ग्रहण करें। इसके बाद
कुछ क्षणों के लिए सभी का उद्बोधन होगा। उसके पश्चात बिहार के एक वर्ष के भांति इस वर्ष भी गुरु नानक देव जी के सभा निवेदित करने के लिए यहाँ इकट्ठे हैं और इस समारोह में बिहार के कल्याण मंत्री अपने सदा साहब, हम लोग के क्रम सर है सरदार रणजीत सिंह साहब और वहाँ के सभी प्रमुख जन, हम सब लोग के लिए सौभाग्य है कि कबीर मठ में आचार्य गणेश जी कुछ न कुछ हमेशा करते हैं। जब केदार साहब को आकर के इन्होंने कहा कि और उसी तरह से फिर मंत्री जी के यहाँ गए विजय साहब और कहा उन्होंने कि आप इस कार्यक्रम में आए आज मेरे अवसर में आप आइए, सब कुछ बनाकर विजय साहब ने भेजा है। सब में यदि वो मूर्त रूप ले लेगा तो आप समझें कि प्रतिभा का ये केंद्र जो उसका स्वरूप बना है, जो उसका एक लगता है कि आप तख्त मंदिर साहिब इस तरह का एक स्वरूप बनाकर उन्होंने दिया है। और जब उसकी स्वीकृति मिल जाएगी उसका काम इसी जो मठ के बाहर का जो परिसर है इसी में उसके निर्माण की योजना है पूर्व से। और तत्व सदा साहब का तो अभी 1 साल और आपके लिए जो स्वर्णिम काल है, आप इसकी ज्योति को आगे बढ़ाइए। हम सब लोग इसी की उम्मीद करते हैं, इससे आप खुद जुड़े हुए हैं। हम लोग के अनुनय विनय अनुभव की जरूरत नहीं है, आपको का समर्पण होता है, आपकी रुचि रहती है इस जगह को जो कि और खासकर कबीर साहब के साहित्य दर्शन जीवन से जितना प्रभावित है, गरीब गुरबा वंचित लोगों के प्रति जो आपका दर्द रहता है, इसकी प्रशस्ति और प्रशंसा की बात नहीं, हम लोग इसको यथार्थ रूप में देखते हैं कि जीवन में भी। और उसी स्थिति में कबीर आश्रम को आप जीवित रखिए, इसको गति दीजिए। और ये तो आचार्य कबीर पीठ है, फतुहा का बिहार का गौरव। और जब भी इसकी चर्चा होती है तो बिहार के बाहर कभी आचार्य विदेश सुने जाते हैं कि इस तरह से कबीर सिख संगठनों में तो वहाँ फतुहा की नहीं बिहार की मर्यादा मिलती है। तो इस नीति को यहाँ इसी तरह से जो आज आपने देखा कि जो तो एक औपचारिक कार्यक्रम में ज्योति जली है कि वह आचार्य कबीर पीठ की ज्योति को हम लोगों को हमेशा जगाए रखना है। और इसमें जितना हम सब का योगदान हो, समर्पण हो, निस्वार्थ हो, हम सब लगे होंगे, यह स्थान हमेशा जीवन रहेगा। इन चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। यहाँ के ही हैं, आप लोग जानते हैं, भोजीपुर के हैं, विधायक भी 3 बार बने। अभी आपके बीच में यहाँ के मंत्री हैं जो राम प्रसाद जी के यहाँ भोज में मिले थे, रामानंद यादव। डॉक्टर रामानंद यादव जी से काफी देवों पर वार्तालाप हुआ, कई तरह के वार्तालाप हुआ, उसके पीछे मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन उन्होंने अभी 15-20 मिनट पहले फोन आया कि मैं आपका काम कर दिया। क्या काम किया? तो ये रोड, मेन रोड से अंदर तक के लिए मैंने उनसे मांग किया था 4 दिन पहले, तो 600 मीटर रोड को पीसीसी डलैया दयानंद जी, अभी राम प्रसाद जी सब वहीं बैठे, मंत्री जी सब एक साथ में, तो बोले कि मैं आ रहा हूँ, लेट से पहुँचूंगा लेकिन आऊँगा। और आपने जो मांग किया था, हमने कबीर मठ के लिए रोड का काम कर दिया। तो कहने का मतलब यह है, बूंदे बूंदे तालाब बढ़ता है। ये जगह स्थिति इतना खराब हो गया, भयावह, इस सब मकान गिर रहा है, कब की कितना देर पे गिर जाएगा। अब इसके लिए मैं बिहार सरकार को भी लिख रहा हूँ कि जो भी पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ हैं, अब भाई कभी भी खतरा होगा तो बाबा दोषी न हो। इसलिए सरकार को मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि स्थान परिवर्तन करने के लिए मतलब और भी स्थान यहाँ पर बन जाए, कोई पुलिस भवन बन जाए, जगह की कमी तो है नहीं, यहाँ पुलिस निर्माण भवन बन जाए, इसमें पुलिस फोर्स है, अच्छी बात है। लेकिन ये पुराने मकान जर्जर है जो कुछ गिर चलाता है, अब इसमें खर्च करना ठीक नहीं है। तो मैंने राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से हमेशा मांग करते हैं। और आपके बीच में देखिए सामने हॉल पर्यटन भवन से बन गया है, पीछे में भी संत निवास बना है, रामविलास पासवान जी सब दिए थे। अभी आपका केंद्र सांस्कृतिक मंत्रालय से भी 3 करोड़ योजना का बन रहा है। कहने का मतलब यह है कि ये मठ जो है फतुहा पूरी दुनिया के लोग जाने, पूरी दुनिया के लोग जो पटना साहिब में आते हैं वो यहाँ दर्शन करें। मेरा
यही अंतिम इच्छा और हार्दिक वो है कि हमारा कबीर मठ एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो। हम स्थानीय हमारे आरजेडी के नेता हैं और यहाँ के आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष भी हैं, बहुत पहले से हमसे जुड़े हुए हैं। मैं चाहूँगा कि 2 शब्द आप बोलेंगे स्थानीय हमारे जो से भी मैं कहूँगा कि 2 शब्द आप बोले तो बोलेंगे आज गुरु नानक देव के कार्यक्रम में आप जी के साथ उनके साथ सिनेमी प्रेमी सहयोगी गण को स्वागतपूर्ण धन्यवाद बंदगी करता हूँ। साथ ही हमारे आए हुए सभी जनों का मैं स्वागतपूर्ण बंदगी करता हूँ। साहेब बंदगी साहेब। तो भक्ति वाले लोगों की एक दिल से तमन्ना रही है कि राज सिंहासन और संत विराजमान। ये बहुत खुशी की बात है कि रत्नेश सादा जी मान्यवर महापुरुष हैं, इनके आनंदमयी कंठ से मैंने बहुत दफ़ा कबीर साहब के भजन सुने, कीर्तन सुना है और मैं सोचता हूँ कि हमारी ये तमन्ना पूरी हुई है कि ये संत सिंहासन पर विराजमान। जब जब भी संत सिंहासन पर होते हैं तो क्रांतिकारी कदम उठते हैं। बहुत खुशी है हमारे बीच माननीय आरोप पांडे जी, बिहार की आवाज़ है, सच्चाई की आवाज़ है। पत्रकार साहब बैठे हैं, महापुरुष साहब बैठे हैं। श्री गुरु नानक देव जी महाराज और कबीर साहब जी महाराज, नाम ही 2 हैं, पैगाम एक ही, उनका संदेश उपदेश एक ही है। दुनिया में अलग अलग धर्म स्थान हैं, जो कोई किसी संप्रदाय का मंदिर है, कोई किसी संप्रदाय का मंदिर है। वो सब मंदिरों का सम्मान है, सब सम्मानीय है, लेकिन इस धरा पर गुरुद्वारा और कबीर मठ ये किसी संप्रदाय के मंदिर नहीं है, ये मानव मंदिर है। यहाँ सबके लिए दरवाजा खुला है, सबका सम्मान है। जैसे अभी आदरणीय डॉक्टर साहब ने बताया कि मानवता का पैगाम सबके लिए एक जैसा बैठना, एक जैसा भोजन, एक जैसा सम्मान, ये गुरु नानक देव जी महाराज और कबीर साहब ने सिखाया। हाँ, ये बात अलग है कि महापुरुषों को, जैसे अभी आदरणीय जी ने बोला कि कुछ काल नेमी टाइप के लोग होते हैं जो कष्ट पहुँचाते हैं, और ये आदिकाल से आदिकाल से साथ ही चल रहा है। जैसे गुलाब के पौधे में फूल सुगंधी बाद में आती है, पर कांटे पहले ही निकल आते हैं। और 100 कांटा हो, उनका मुंह नीचा होता है और गुलाब का मुंह ऊंचा होता है, गुलाब सदा ऊंचा होता है। इसलिए चुगन देने वाले लोगों का मुंह नीचा हो जाता है समय की धार में, कांटा बहुत दिनों तक जिंदा रहता है। गुलाब की टहनी सूख जाती है, माली उसको निकाल कर बाहर फेंक देता है, पर कांटा फिर भी उसके साथ पूरी ताकत के साथ लगा रहता है। सूखने के बाद भी, टूटने के बाद भी, फेंक देने के बाद भी बड़ी लंबी जिंदगी जीता है।
पर गुलाब थोड़े दिन महकता है, टहकता है, कोमलता लुटाता है, खुशबू प्रदान करता है। ज़्यादा जीने की वजह से आज तक किसी धर्म स्थान में कांटे अर्पण नहीं किए जा सके। किसी देवता के चरणों में, सतगुरु जी के चरणों में कांटों को अर्पण नहीं किया जा सका, हमेशा फूलों को ही अर्पण किया जाता है। माला कभी आज तक किसी राजा के, किसी महापुरुष के कंठ में, गर्दन में, गले में कांटों की नहीं पहनाई गई है, फूलों की ही माला बनती है। कहने का भाव है कि बेशक लोग बड़े राजा महाराजा हुए, लेकिन कांटों की तरह रहे, लंबा समा रहे, बड़ी देर तक सिंहासन को पकड़कर जकड़ कर रखा, सगे भाइयों को कत्ल किए। यहीं पास में ही वो स्थान है नालंदा। जब बिहार की बात चलती है तो बिहार प्रदेश जो है ये प्यार का प्रदेश है। यहाँ पर बहुत प्यार है, बड़ी मिलत है, बड़े लोग प्यार से मिलते हैं। मैं जब से बिहार में आया हूँ, पहले भी मैं आता रहा, मेरा बचपन बिहार में निकला, उधर कल झारखंड बन गया, धनबाद साइड। फिर भी जब मैं आता हूँ, देखता हूँ तो जो प्यार बिहार में मिलता है वो सारे संसार में नहीं मिलता। माननीय मंत्री साहब तो संत महापुरुष हैं, इनको क्या कहना, मैंने इनसे इतने गुजारिश प्रार्थना की है कि आपके पास मौका है। गुरु महाराज मौका भी उसको देते हैं, वही चिराग प्रज्वलित हो जाए जिसमें तेल होता है। बिना तेल के चिराग जलते नहीं है, जल्दी बुझ जाया करते हैं। तो आपको योग्यता प्रभु ने प्रदान की है, सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं आप, क्वालिफाइड, हाईली क्वालिफाइड हैं। बड़े छोटे लेवल से इन्होंने सेवा प्रारंभ की है, अभी बड़े सिंहासन पर गुरु महाराज ने इनको पहुँचाया है। और आज यहाँ गुरु नानक कबीर, ये कबीर साहब का भी बहुत भ्रमण है, गुरु नानक देव जी का भी बहुत भ्रमण है। बड़ी दूर दराज तक आप गए हैं, उनका संदेश उपदेश गया है। जैसे गंगा यमुना का संगम, सरस्वती का संगम प्रयागराज है, वैसे गुरु नानक और कबीर का संगम ये फतवा है जहाँ बैठे। इस जैसा यहाँ पर गुरु महाराज के, कबीर साहब के चरणों में बैठकर मैं प्रार्थना करता हूँ और वचन करता हूँ। आप याद रखिएगा, माननीय सादा जी को जो अभी पद मिला है, जो सिंहासन मिला है, वो एक बीज की तरह है, लेकिन बरगद अभी बनना है, बड़ी पेड़ बनना है, बड़ी दुनिया तक इनको जाना है। गुरु महाराज इनको ज़्यादा से ज़्यादा बल प्रदान करेंगे। और जितने दबे कुचले लोग हैं, जिनके पास भोजन भी नहीं है, वस्त्र भी नहीं है, सम्मान भी नहीं है, उनके लिए कार्य कर रहे हैं। और वो मंत्रालय भी गुरु महाराज ने इनको दिया, ताकि आपके पास वो लोग अपना समय कर आते हैं तो ये बड़े सम्मान से बिठाकर, मैं गया हूँ इनकी कोठी पर, फिर मैंने इनमें एक संत का स्वभाव और देखा। जिस दिन का शपथ ग्रहण समारोह था, वहाँ हमारे बिहार के माननीय राज्यपाल जी आए थे, हमारे बिहार के सीएम हैं, वो भी एक संत आत्मा है। उन्होंने भी जो धर्म के लिए कार्य किया है, खास करके तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब के लिए, वो अविस्मरणीय है, उसको भुलाया नहीं जा सकता। विश्व में जितने सिख बसते हैं, वो श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी को जब याद करते हैं तो उसके साथ साथ नीतीश जी को भी याद करते हैं। बहुत बड़ी महान शख्सियत है वो। उन्होंने, वो भी आए हुए थे, और भी पूरे डीजीपी वगैरह, मुझे तो पता नहीं कौन कौन आते हैं, पूरा प्रोटोकॉल होता है। उसमें खास करके हम दो व्यक्तियों को, माननीय मुनि जी को, ब्रजेश मान साहब को, आपके इस दास को बुलाया। शपथ ग्रहण था, इन्होंने शपथ देनी थी, मंत्री पद ग्रहण करना था, 2 पद उस दिन उनको दिए। सारे मंत्री और बड़े बड़े मंत्री और बड़े बड़े बैठे थे, तेजस्वी जी बैठे, तेज प्रताप सिंह जी बैठे, सारे बैठे हुए थे। मेरे ख्याल शायद लालू जी भी थे उस दिन, लालू जी नहीं थे।
तो सारे बड़ी बड़ी हस्तियां जो हैं सरकार में वो बैठी हुई थी, लेकिन ये महापुरुष उठे और सबसे पहले हमें पास बुलाया और हम दोनों के पाँव छुए, फिर शपथ ग्रहण की। ये कितनी बड़ी बात है। ये इससे पता चलता है कि इंसान अंदर से क्या है। वैसे बड़ी जगह पर बैठने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। अगर कौवा किसी बड़ी महल की ममटी पर बैठ जाए तो वो राजा नहीं हो जाता। ऊंचे थित ऊंचो नहीं ऊंचो गुरुतर हुए, काग सिंहासन पर है क्या सुख। वो कोई गरुड़ भगवान नहीं हो जाता। इनके दिल में गुरु नानक जी का, कबीर साहब का सत्ता। बिहार के मुख्यमंत्री अब ऐसी ये टीम है, ये मिलकर बिहार को बहार तक ले जा सकती है कि बिहार बहार बन जाए, जहाँ जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाए। मैं समझता हूँ ये सब कुछ हो जाता है तो हमारा गुरु नानक देव जी का जयंती मनाया हुआ सफल हो गया। ये ठीक है, अभी थोड़े लोग हैं, लेकिन ये आज का समागम छोटा समागम नहीं, ये विश्व का सबसे बड़ा समागम है। विश्व का मैं कह रहा हूँ, फतवा का या पटना का या बिहार भारत का नहीं कह रहा। ये समागम गिनती में छोटा है, लेकिन ये विश्व का सबसे बड़ा समागम है, क्योंकि ये गुरु नानक और कबीर के संगम के स्थान पर जैसा स्थान दुनिया में कोई नहीं। हाँ, कुछ यहाँ परेशानियाँ हैं, जैसे अभी मान्यवर जी ने बताया कि कुछ लोग हैं जो जगह हड़पने पर लगे हुए हैं और फिर तो ये चलता रहता है। और जब समय आता है तो छिलका अलग हो जाता है, चावल अलग हो जाता है। इसलिए वो लोग अपने आप पीछे हट जाएंगे। गुरु महाराज ऐसी कृपा करेंगे, अनुकंपा करेंगे। केंद्र तक भी माननीय स्वामी मुनि बुजेश्वर मुनि जी महाराज का बहुत सम्मान, सारे मंत्रीगण उनको जोड़कर मिलते हैं। उनके रोम रोम में मैं एक ही चीज़ देखता हूँ दिन रात, और कुछ नहीं। वो नहीं कहते मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे फलानी चीज़ चाहिए। उनके मुखारबिंद से एक ही बात निकलती है कि इस स्थान का विकास हो, ये जो और ये हो जाएगा। ये कोई मामूली स्थान नहीं है, ये पता नहीं चल पाया था। इतिहास में बहुत सी जगह है जिनका पता नहीं चलता, और समय से हो। जहाँ में कुछ ऐसे भी कमल होते हैं, खिलते नहीं पर वक्ते उजल होते हैं। ये बात जुदा है कि वो तमीर ना हो और हर जहन में कुछ ताजमहल हो। शाहजहाँ को मौका मिल गया, उसने ताजमहल बना दिया। यहाँ ऐसा स्थान बनेगा जो जिसके सामने लाखों ताजमहल फीके लगेंगे। ऐसी अनुकंपा करेंगे, समय आ जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माननीय साता जी से हमारी विनम्रता बनी प्रार्थना है कि आप जिस मार्ग पर चले हुए हो, आप बाहर से राजा हैं, अंदर से आप संत। आप संतों को समय ज़्यादा दिया करो, उससे आपकी जो संतताई है वो और बड़ी हो जाए। आप वही है, कोई फ़र्क नहीं, बिल्कुल फ़र्क नहीं। गुरु महाराज इनको लंबी उम्र दे, चंगी अच्छी सेहत दे, ताकि ये इसी तरह से सेवा में लगे रहें। इनसे हम लोगों की बहुत उम्मीद है। गुरु महाराज उन उम्मीदों को फल लगाए तो पूरी हो जाए। श्री गुरु नानक देव महाराज दिल की बात सुनते। जब उनको सुल्तानपुर लोधी का भी महापुरुषों ने जिक्र किया, वहाँ 3 दिन तक वो एक दरिया है, उसका नाम है काली मई, गुरुद्वारा के सामने के पास से गुजरता है। वो 150 मील की नदी है, वो सारी मैली हो गई थी, उसमें बहुत घास फूस और गंदगी हो गई थी। संत बलवीर सिंह सींचेवाल ने उस सारी नदी को साफ कर दिया। अब वही पावन धारा जल की उसमें बह रही है। इसी तरह मैं वहाँ की बात करना चाहता हूँ। कोई 15 साल गुरु नानक देव वहाँ रहे। 16 साल पहले वो अपने जन्म स्थान पर रहे, फिर 15 साल गुरु नानक वहाँ आए, तो लगभग 31 साल में वहाँ से चले। पहली उदासी थी तो 35 साल की उम्र में लगभग गुरु नानक यहाँ पहुँचे, जब कबीर साहब उनसे मिले। कबीर साहब गुरु नानक देव जी से उम्र में 50 साल बड़े थे। वैसे 49 साल लिखा हुआ है, या हो सकता है 1 साल इधर उधर हो जाए। 50 साल गुरु नानक देव जी से बड़े थे। जब यहाँ गुरु नानक देव जी महाराज आए, उस समय कबीर साहब की अवस्था, जो शारीरिक अवस्था, वो 85 ईयर्स की। 85 साल के थे कबीर साहब और 35 साल के थे गुरु नानक देव। कबीर साहब के सामने इस कुएं पर बैठे थे और यूँ लगते थे जैसे पिता पुत्र बैठे थे।
जैसे बाप बेटा बैठते हो इस तरह से दोनों महापुरुष कर रहे थे। तो यहाँ बहुत वचन हुए। ये बहुत भाग्यशाली जगह है। मैंने कई बार ये कहा कि इस जगह जैसी कोई जगह दुनिया में नहीं है। इधर वो महातीर्थ है जहाँ गजग्राह मंदिर बना हुआ है, भगवान ने गज को ग्राह से छुड़वाया। इधर राजगीर है, महातीर्थ है, शीतलकुंड है गुरु नानक देव जी का। इधर उत्तर में पूरा अपना दक्षिण में गया जी है, दुनिया विश्व का तीर्थ है। फिर पश्चिम में जाए तो भगवान राम का जहाँ पहला युद्ध हुआ, कोई 14 साल की उम्र थी उस वक्त भगवान श्री राम, जब उनका पहला युद्ध ताड़का से हुआ, वहाँ ताड़का वध हुआ। श्री गुरु गोविंद सिंह ने अपनी गुरबाणी में लिखा हुआ है कि मान लागत ही गिरी विश्व भार दे विशाल, आद श्री रघुनाथ के भयो पापने को रोका। तो चारों तरफ यहाँ तीर्थ हैं। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान बीच में है और ये संगम बीच में है। ये तो हम सोच भी नहीं सकते कि इस स्थान की कितनी महिमा है, कितनी पावन है। ये कुआं जल का कुआं नहीं है, अमृत का कुआं है। कबीर जी के पावन पवित्र चरणों की यहाँ महान अमृत धारा है, उनके वचनों की, उनके हृदय की, गुरु नानक देव जी महाराज की। तो ये स्थान दुनिया में विश्व में प्रकट हो। वैसे भी ये बिहार जो है महापुरुषों के बिहार के वजह से इसका नाम बिहार पड़ा। तो ये महापुरुषों का प्रदेश है। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग यहाँ पर हैं। हमारे देश भर में IAS IPS बिहार के ही हैं और बड़े बड़े और लोग हैं। फिर भी यहाँ बहुत ज़रूरतें हैं जिनको पूरा करना बाकी है। वो माध्यम हमारे माननीय सादा जी हैं, उनकी वजह से। और मैं सोचता हूँ कोई रुकावट है ही नहीं है। जहाँ सादा जी हमारे मंत्री जी हैं और नीतीश जी हमारे CM हैं, तो वहाँ किसी चीज़ की रुकावट की कोई बात हो ही नहीं सकती। इसलिए बहुत जल्दी ही इस स्थान का उद्धार हो जाएगा। यहाँ बहुत भव्य गुरु नानक का गुरुद्वारा भी पीछे बनने वाला है और लंगर 2400 घंटे चलेगा। जितने लोग, लाखों लोग साल में तख्त पटना साहब ज़ियारत के लिए, दर्शन के लिए आते हैं, वो सब लोग यहाँ भी आया करें, फिर यहाँ होकर आगे राजगीर जाए। ये वाकई छोटे से बात पहले शुरू होती है लेकिन वो बड़ी मंजिलों तक पहुँचती है। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो 2.5 किलो का होता है, फिर बाद में जवान हो जाता है और आगे परिवार भी हो जाता है। इसलिए अभी ये धारा से विचार चला है, ये धारा बन जाएगी और धीरे धीरे सारा कुछ बन जाए। मैं तो अपने प्राण भी यहाँ अर्पण करने के लिए तैयार हूँ। मैं जहाँ विश्व में जाता हूँ, अमेरिका गया, अभी थोड़े दिन पहले केरला गया, वहाँ भी मैंने सिख संगत से बात की है, भाई आप वहाँ पर आओ। और माननीय सादा जी से मिलकर हम एक सर्टिफिकेट होता है जो बाहर से पैसा आता है, मुझे पूरा उसका नाम नहीं पता क्या होता है, कुछ ऐसा ही होता है। तो वो भी जो है इस स्थान को प्रदान किया जाएगा ताकि जो बाहर की सिख संगत है वो सीधा पैसा भेज दें। अगर किसी व्यक्ति के नाम पर कोई पैसा, हम कहते भी नहीं किसी व्यक्ति के नाम पर भेजो, व्यक्ति के नाम पर भेजा जाए तो फिर उसमें कहीं कुछ हो जाता है। अगर लोग देने वाले भी हिचकिचाते हैं, जब संस्था के नाम पर वो बन जाता है तो सीधा पैसा भेज देते हैं। भारत सरकार उस पर टैक्स भी नहीं लेती। और बड़ी चीज़ें हैं, कल को यहाँ सोना लगाना है, गुम्बद बनाने हैं, तो वो सारा कुछ बड़े आराम से आ जाए। उसके लिए भी प्रक्रिया जो है माननीय महंत जी शुरू कर देंगे, जल्दी वो हो जाएगी। वो जो एक्सपर्ट लोग हैं उनकी राय ली। हमारे अरुण पांडे जी हैं, ये जानते होंगे कैसे हो जाए। हाँ, वो सारा हो जाएगा और यहाँ एक ब्रिज बन जाएगा। जो अभी यहाँ दान दक्षिणा नहीं आ रही है, मानो दरिया है आगे, तो ब्रिज बन जाएगा तो आराम से आ जाएगा, सारा कुछ सही हो जाएगा। ये भी जगह के भाग भी होते हैं। जैसे जलता हुआ चिराग सब जगह नहीं मिलता है, उस तरह से प्रज्वलित हृदय भी सब जगह नहीं मिलते। ये भी हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे महापुरुष ब्रजेश मुनि जी महंत साहब, उनकी इच्छा ही ये है, रोम रोम से पुकार ही है। मेरे ख्याल सपना भी यही देखते होंगे, और अगर सपने में कभी बड़बड़ाते भी होंगे तो यही कहते होंगे कि यहाँ विकास हो। सदगुरु महाराज करे। मैं ज़्यादा वक्त माननीय सदा जी का नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत कीमती है और हमें खुशी है कि वो कीमती वक्त यहाँ प्रदान कर रहे हैं। उनसे प्रार्थना है, इल्तिजा है कि वो आज गुरु नानक देव जी के 554वां है
19 में उनका 550वां था, अभी 54वां। 19 के बाद 20, 21, 22, 23 554वां का प्रकाश दिवस है। मैं इस प्रकाश दिवस पर आप सबको दिल से नमन भी करता हूँ। आप लोग इतना पवित्र कर रहे हैं और आपके हृदय में बैठे नमस्कार। मैं आपका इतने ही वचन मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। एक हमको भी पार्टी रखे, एक आप रहे, एक आप मुजफ्फरपुर को नेता थे, कोई कांग्रेस के थे कि जीतन मांझी तो क्या दलितों के नेता बनेंगे, यहीं पर कुछ था। और मैंने बड़ा दिल खोल के बोला और सदगुरु का कृपा हुआ। उस समय जब मंत्रिमंडल का चुनाव हो रहा था, कई मंत्री बने थे, उस समय ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव के मुद्दे में इशारा किया तो बोले कि चांस है इनका बनने का, लेकिन चांस दूसरा आ गया, नहीं बने। तो हम लोग फिर शाम को मेरे यहाँ आए प्रवचन करने के लिए मीठापुर में। एक बार नहीं, सैकड़ों बार ये हारमोनियम पर भजन गाए हैं और दुनिया भर का दृष्टांत कबीर साहब का वर्णन किए करते रहते हैं। आज भी संगत हो गए तो बोझा के मंदिर जी भी आ रहे हैं भाई, इतने व्यस्त हो गए तो बिहार में रहता है। हर गुरुवार शनिवार को आवागमन रहा और हम लोगों का प्रार्थना सदगुरु ने सुना और इनको मंत्री बनाया। मैंने जब फोन किया तो बोले कि मैं शायद जय हो। आदरणीय बड़े भाई श्री वरुण पांडे जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे राजनीति के मानव के देश मानवता की आजाद करने वाले भाई बलराम जो हमको ये पता है बचाव करना चाहते थे और क्या करेंगे सभी चरणों में और आज का दिन जो है नानक साहब की जीवन की चर्चा होने से जी नानक जी महाराज जब पूरे देश में पूरे विश्व भ्रमण कर रहे थे, नानक समाज के प्रति आपसी भाईचारा प्रेम को फैलाने के लिए उसी दरमियान शाम का समय था कि मौका तो नहीं मिलते थे, सब ये आराम कभी संत नदी हवा आराम करना शुरू करेंगे थोड़ा धर्म था सब समाज में आए हुए थे यार हवा लगे ज्ञान बात में जाति प्रथा
बात किए, वही व्यवस्था के तहत अल्पसंख्यक समाज नहीं था, है, दुनिया है, पूरा है, कबाड़िया जो था। लेकिन साहब मानव देव साहब वहाँ जब जाते हैं, मौलवी को धर्म दूर करने के लिए इधर उसका काला आराम करने कार्य निकलता है। अरे काफी क्या कर दिया इधर अल्लाह का मस्जिद है, काबा है, तू इधर उधर वेट कर। आप भाई सबके भीड़ हारे हुए हैं, आप मेरा पैदा काबा तरफ जिधर काबा है उधर काजी क्या काम किया? बाबा साहब गुरु नानक देव साहब का पैर पूरा काबा के चला गया और लोग छटपटाने लगाए क्या मुझे खाना हमको दृष्टि तो नहीं खराब हो गया, दिन भर में तो हमने हो गया। गुरु नानक देव साहब सुनता है इधर का वादन है, देखते तो भाई इधर भी काबा है, जिधर नहीं है काबा उधर करो। तो फिर दक्षिण दिशा किया, उधर भी काबा ही काबा, उत्तर दिशा जब किया और साहब उनके समझाते कि संसार जो है पूरे अल्लाह में है, ईद में है, पूरे राम में है, पूरे गुरु में है। जो खाली नहीं है भगवान की तरह, कोई दिशा, कोई भी, कोई समय, कोई पद। इसलिए धर्म है, जारिया करो, धर्म है, धर्म को दूर करो, मानव की सेवा में करो। हम जितना जानते हैं उतना ये बताए हैं, क्योंकि बहुत पहले बचपन में हम पढ़े थे, लेकिन एक्यूरेट सही है, बचपन में पढ़े थे। लेकिन आपसे कहते हिंदी में समझेंगे समझा के आपसे कहे थे। लेकिन इसी बीच में बाबा ने कदम उठाए तो हम भूल गए, राजभवन में हमको बजे साहब का, हमको जथेदार साहब का और मेरा परमिशन अपना मन में हम यहाँ तक ये कर दिए हमको तो आ जाएगा पति और पत्नी के दोनों का। ये सच्चाई बात है। और हम पति पत्नी वैसे चले गए, लेकिन दोनों को ये, लेकिन गुरु की कृपा 11 काम है। सर्वप्रथम साहब और पृथ्वी साहब अपना पहले काटते पहले दोनों को काट दे तब अपना काट रखे और बाद बाकी सारे काम करता। और जब वहां गए हम लोग आ रहे हैं, हम कहे तो बिल्कुल धर्म की दृष्टि लगा हुआ है, संत समागम अगर संत का दर्शन जिसको नहीं होगा वह उसका जीवन बेकार है। भगवान का हरि कथा जो नहीं सुनेगा उसका जीवन बेकार है। और धन दौलत तो बाकियों के घर में भी हो जाता है। भक्ति उस व्यक्ति को खराब लगता है, भक्ति उस व्यक्ति को खराब लगता है जिसका पूर्व जन्म के पास पूर्व जन्म में बरसने का वाल्मीकि बन गया, उनके मार्ग भगवान गुरु की शिक्षा से तर गए। लेकिन जिसके
जिसके पास वो काई भरा होगा, तो पूर्व जन्म का पाप जिसके पास होगा, उसको सर्व समागम अगर सुनता होगा बात काम बंद भागता बचा ऐसे बोलता है। पूर्व जन्म के पाप से हर चर्चा रहता है, जैसे जल के ताप से तो जो व्यक्ति पूर्व जन्म में थोड़ा सा भी एक सबको तो बहुत बड़ा हो जाता है, मरुआ भी उससे भी छोटा जिसके पास भक्ति होगा, तो भक्ति बीज बीज से जो डूब जाए आनंद और वो खरब चला जाएगा, लेकिन थोड़ा सा भी भक्ति का लत होगा, जो डूब जाए अनंत ऊंच बड़े से बड़े खानदान नीच उन्होंने जन्म लिया तो फिर संत हो, फिर वही संत बनेगा। जो भी संत है, जो भी साधु है, ये पूर्व जन्म के कर्म से आगे बढ़ और पूर्व जन्म के भक्ति के बल पर आज जथेदार है। आप जगह जगह जिस पद पर गए हैं वह पूर्व जन्म के भक्ति के बल पर है। हम जो आए हैं तो पूर्व जन्म का थोड़ा सा भी भक्ति होगा और कुछ कमी होगा, इसलिए मुझे कहाँ जाना पड़ा, कोई कमी नहीं है। कमी होगा जितना दिन का ऊपर भक्ति में कमी होगा उतना हमको दुख दे दिया। उसके बाद आप समझ गए होंगे, विशेष नहीं बोले थे, जो कमी था पूरा क्या कीजिएगा, सब आपके चरणों में भेजा। इसलिए सभी इंसान आपसी भाईचारा, लोभ मोह माया जो भी भीतर में पांच पाप है उसको समाप्त है और मानव प्रेम में तो बिल्डिंग ग्राउंड योजना के साथ टैगोर एग्रीकल्चर शो बनेगा, हो गया है। और उसके बाद अब्दुल चौधरी क्या कहा, वो अभी तक फाइनल नहीं, फाइनल करवा कर और जहाँ तक होगा हम बात करेंगे अपने विभाग के सचिव से। अगर कुछ करने का होगा जब तक कि होस्टल बनवाने का, आप जमीन दीजिएगा, होस्टल बनवा और हमारे गांजा भी करीब भाई करते हैं, पानी बीच में उनके आते हैं, आप कुछ काम आता है तो एक बार बोलिएगा, हमको बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, हमको जाना है, धन्यवाद तो कर ले। नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाया गया फतुहा कबीर मठ में, और इसलिए मनाया गया कि वो महापुरुष थे और सबों के थे। सिख समुदाय के अलावा भी हमारे पूरे मानव समाज के वो गुरु थे, और ये यहाँ पर उनका आगमन हुआ था। कहा गया कि गुरु नानक को दर्शन देना, दोनों मिली परमार्थ किन्ना। 1506 ईस्वी में गुरु नानक देव जी पटना से राजगीर जाने के क्रम में यहाँ कई दिनों तक रुके थे। कबीर साहब के साथ कितने संतों का समागम हुआ था, और सब संतों की सहभागिता से कुआं बना, चाहे सामने कुआं है। और यहाँ प्रत्येक वर्ष हम लोग गुरु पर्व मनाते हैं, गुरु नानक देव जी का, गुरु गोविंद सिंह जी का, कबीर साहिब का। फिर 28 से 30 जून तक भी यहाँ कबीर सांप्रदायिक सौहार्द मेला लगने वाला है, जो पिछले बार लगा था मेला प्राधिकार से। पुनः फिर से 20 लाख रुपया का आवंटन का चिट्ठी आ गया है। कार्यपालक अभियंता ये सबों का रिपोर्ट वहाँ मांगा गया है, राजस्व विभाग। हाँ, और कल्याण मंत्री भी आए थे, रत्न सदा जी, और वो भी बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के मेंबर भी है। और ये मठ की विकास के लिए हमेशा वो लगे हुए हैं, और छात्रावास के लिए यहाँ 72 करोड़ रुपया कई वर्षों से फतुहा प्रखंड में बनने के लिए जमा है। जमीन के कारण जमीन न हुआ उपलब्ध, इस कारण वो नहीं बन रहा है। तो हम जमीन देने के लिए तैयार हुए हैं। यह जमीन में एक सार्वजनिक काम हो जाएगा, उस पैसे का सदुपयोग हो जाएगा। और यहाँ के स्थानीय विधायक और सब बिहार सरकार के मंत्री, खनन मंत्री
डॉक्टर रामानंद यादव जी ने भी यहाँ पर आज ही के दिन 600 मीटर का रोड बनाने का आज ही उन्होंने शिलान्यास किया, जो मेन NH30 से मठ परिसर तक यहाँ तक हम लोग खड़े हैं, यहाँ तक PCC का ढलाई होगा, प्लस बगल बगल फुलवारी लगेगा, वो उन्हीं का फंड से, जो आज माननीय मंत्री जी ने वो किया। और राम प्रसाद जी नेताजी ने भी 2 बजे फ़ोन किया, और हमारे दयानंद जी भी साथ में बैठे हैं, जो कल ही उनके साथ चर्चा चला था, लेकिन आज वो लिखा पढ़ी से पूर्ण हुआ। उम्मीद है कि बहुत जल्द बन जाएगा। अपना परिचय दे दीजिए। मैं महंत ब्रजेश मुनि, आचार्य गद्दी, कबीर मठ, फतुहा, पटना। धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा।